सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 4 वीर बालक। वीर मतलब होता है बच्चों बहादुर। तो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में है कि एक युकार था, उसने जो एक लड़का था युकार, उसने अपनी बहन सुरमई को बचाया था। तो बच्चों उसने क्या किया था, युकार था जो सुरमई के साथ बातचीत कर रहा था। तो सुरमई अचानक से कहीं दूर चली जाती है। तो बच्चों जब सुरमई दूर चली जाती है तो अचानक उसका ध्यान पड़ता है कि सुरमई बहुत सारे कुत्तों के बीच में घिरी हुई है। वो कुत्ते उसको काटने ही वाले थे कि युकार्थ ने अपनी सूझबूझ और साहस से उसने अपनी बहन को उन कुत्तों के ऊपर से अपनी बहन को उन कुत्तों से बचाया और सुरक्षित भागता हुआ तब तक भागता रहा वो जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंच गया। रास्ते में उसको उन कुत्तों ने काटा लेकिन वो घबराया नहीं और तुरंत अपने घर पहुंच गया अपनी बहन को लेकर, और उसने सारी बात अपनी मम्मी और पापा को बताई। ये सुनकर उसके माता और पिता बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही शाबाशी दी। क्यों दी थी? क्योंकि उसने साहस और अपने बुद्धि से उसने अपनी बहन सुरमई को बचाया था। फिर अगले दिन समाचार पत्रों में उसके बारे में, उसकी बहादुरी के बारे में लिखा गया। इस तरीके से बच्चों उसे प्रधानमंत्री ने संजय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो बच्चों हमें इस तरीके से बहादुर बनना है और साहसी बनना है। मुसीबत आने पर हमें दूसरों की सहायता करनी है। तो बच्चों चलो अब हम ये पाठ पढ़ते हैं, वीर बालक। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के एक जिले राजनांद गांव की पंचशील कॉलोनी में अपने माता पिता और छोटी बहन सुरमई के साथ युकार्थ रहता था। जो कि युकार्थ था उसके एक छोटी बहन सुरमई थी और उसके माता पिता थे। 30 दिसंबर 2006 की शाम, बच्चों देखिए 30 सितंबर 2006 की शाम युकार्थ अपने घर के बाहर अपनी बहन के साथ क्या कर रहा था बच्चों, खेल रहा था। उसकी छोटी बहन सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। तो क्या हुआ, वो खेलते खेलते उसकी बहन क्या हुई, घर से थोड़ा सा दूर निकल गई। वह उसे वापस लाने के लिए आगे बढ़ा। उसके पास पहुंचकर वह चौंक गया मतलब हैरान हो गया। क्या हो गया बच्चों, वो हैरान हो गया। पहुंचकर वह चौंक गया। उसने देखा कि कुछ कुत्तों ने उसकी बहन को चारों ओर से घेर लिया है। जो हमारे जो गलियों में कुत्ते होते हैं उन्होंने क्या किया था, आपने देखा होगा कुत्ते जब हम अकेले जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कुत्ते जो होते हैं वो हमारे पीछे भौंकने लगते हैं और हम डर के मारे क्या करते हैं, या तो हम भागने लगते हैं या उनको पत्थर वगैरह से उठाकर मारने लगते हैं। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना है, पत्थरों से कुत्तों को नहीं मारना है। आगे देखिए, वह घबरा गया, मतलब घबरा गया बच्चों, वह डर गया। उसने अपनी माँ व पिताजी को पुकारा। उसने मम्मी और पापा को आवाज दिया, लेकिन क्या था, मम्मी जो और पापा क्या थे, उस घर से काफी दूरी पर थे, तो उनको उनकी आवाज क्या नहीं हुई बच्चों, सुनाई नहीं दी। लेकिन उसकी आवाज उन तक न पहुंच सकी। इतने में वे कुत्ते सुरमई के ऊपर झपटे। देखिए ये सुरमई है, ये पिक्चर में दिखाया गया, ये सुरमई है और ये कुत्ते हैं, छोटे छोटे कुत्ते हैं जो कि सुरमई पर झपटे। उसे कुछ न सूझा, जो सुरमई था उसको कुछ भी नहीं सूझा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अचानक अगर कोई चीज हमारे पर झपटती है तो हम डर जाते हैं। वो कुत्तों के ऊपर से कूदकर इतने में वे कुत्ते सुरमई के ऊपर झपटे। उसे कुछ न सूझा, वे कुत्तों से ऊपर कूदकर बीच में पहुंचा। कौन पहुंचा, युकार्थ पहुंचा और सुरमई को अपनी गोद में उठा लिया। उसने क्या किया, आओ देखा न था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की बच्चों। उसने क्या किया, अपनी बहन सुरमई को कुत्तों के ऊपर से छलांग लगाकर उसको गोद में उठा लिया। और कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे क्योंकि कुत्ते तो और ज्यादा उत्तेजित हो गए। और युकार्थ ने उन्हें भगाने की कोशिश भी की थी, कोशिश मतलब प्रयत्न, अर्थात ने उनको भगाने की प्रयत्न किया था, पर कुत्ते वहां से नहीं हटे। युकार्थ को किसी भी तरह अपनी बहन को बचाना था। उसने कुत्तों को के बीच से निकलकर
दौड़ना शुरू किया, मतलब भागना शुरू किया। उसने कहा कुत्ते तो इस तरह भाग नहीं रहे, ये सुरमई को भी काट लेंगे और मुझे भी काट लेंगे, तो क्यों ना मैं भागूं। तो उसने क्या किया, कुत्तों के बीच में से अपनी बहन सुरमई को गोदी में लेकर भागने लगा। कुत्तों ने न केवल दूर तक उसका पीछा किया, बल्कि उसके पांव में कई जगह काट भी लिया। जैसे कुत्ते उसके युकार के पास पहुंचते तो जहां भी उन कुत्तों को जगह मिलती वो उसको काट लेते, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। परंतु का मतलब क्या होता है बच्चों, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारा और अपनी बहन को लेकर तब तक लगातार दौड़ता रहा जब तक कि वह घर नहीं पहुंचा। लगातार घर पहुंचकर उसने सारी कहानी माँ और पिताजी को सुनाई। बात सारे गांव में फैली और उसकी खूब प्रशंसा हुई। जब हम कोई बहादुरी का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पूरे घर में उसकी तारीफ होती है, उसकी प्रशंसा होती है। तो इस तरह युकार्थ ने तो बहुत ही बहादुरी का काम किया था। उसने अपनी सूझबूझ और साहस से अपनी बहन सुरमई को बचाया था। आगे अगले दिन समाचार पत्रों में युकार्थ की बहादुरी की कहानी छपी। उसे एक बहादुरी की कहानी छपी, बहादुरी मतलब वीरता की कहानी छपी। प्रधानमंत्री द्वारा उसे सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा उसे क्या किया गया बच्चों, सम्मानित किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया, इनाम दिया गया। युकार्थ वो पुरस्कार पाकर बहुत ही प्रसन्न था। पुरस्कार मतलब क्या होता है बच्चों, इनाम। उसको कौन सा पुरस्कार मिला गया था, उसको बहादुरी का पुरस्कार मिला गया था, इनाम मिला दिया गया था। परंतु इससे बड़ी खुशी उसे इस बात की थी कि वह अपनी बहन को बचाने में सफल रहा। उसको पुरस्कार कितनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी उसको अपनी बहन की जान बचाने से मिली। और बच्चों देखिए उसको कौन सा पुरस्कार मिला था, उसको संजय चोपड़ा पुरस्कार मिला था। उसको कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों, संजय चोपड़ा। ये एक हमारा पर्सन है, आप इसको याद कीजिएगा। जब इस बालक से ये पूछा गया कि उसे कुत्तों से नहीं डर लगा, तब तक भोलेपन में उसने उत्तर दिया कि मुझे अपनी बहन को बचाना था और मैंने वही किया। पूछे जाने पर युकार्थ ने बताया कि वे बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, वेरी गुड, डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता है। तो बच्चों इस तरह हमारी ये कहानी पूरी होती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जो एक युकार्थ था उसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने कुत्तों के बीच में कूदकर अपनी बहन को सुरमई को बचाया और उसकी इस प्रशंसा की तारीफ पूरे गांव में हुई और प्रधान समाचार पत्रों में उसकी प्रशंसा की गई। समाचार पत्र में उसकी बहादुरी के चर्चे छपे। बाद में प्रधानमंत्री ने उन्हें पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार दिया, संजय चोपड़ा पुरस्कार दिया। तो बच्चों इस तरीके से जो था युकार्थ था उसने बहादुरी से काम लिया, वो एक वीर बालक था। तो बच्चों हमें भी इस तरीके से वीर बालक बनना है। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ, तो बच्चे देखिए, कोशिश, प्रयत्न या प्रयास। कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न या प्रयास। बहादुरी, वीरता। पुरस्कार, इनाम। सम्मानित, पूजित। सम्मानित मतलब पूजित। प्रसन्न, खुश। घबराना, डरना का मतलब डरना। आवाज, ध्वनि। आवाज का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्वनि। दौड़ना, भागना। और लगातार, लगातार मतलब अनवरत। इस तरीके से बच्चों हमारा ये अभ्यास कार्य जो शब्दार्थ है वो पूरे होते हैं। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखिएगा और साथ में पाठ को पढ़िएगा। पाठ को पढ़ने से बच्चों क्या होता है, एक तो हमें मजा आता है, दूसरा जो प्रश्न उत्तर है वो हमें अच्छी तरह से हम समझ जाते हैं और जब हम याद करते हैं तो हमें अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं। तो बच्चों अब आप अपनी पेंसिल लीजिए और बुक किताब को खोल के ये सही गलत कीजिए। तो उचित विकल्प पर
उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो नंबर 1 सुरमई को घेर लिया था, नंबर 1 कुत्तों ने, नंबर 2 बंदरों ने, या नंबर 3 चूहों ने। तो किसने घेर लिया था बच्चों? कुत्तों ने, बिल्कुल सही जवाब। कुत्तों ने सुरमई को घेर लिया था, तो आएगा कुत्तों ने। आगे, युकार्थ को पुरस्कार दिया, किसने युकार्थ को पुरस्कार दिया था? नंबर 1 राष्ट्रपति ने, नंबर 2 प्रधानमंत्री ने, या नंबर 3 गांव वालों ने। तो किसने दिया था बच्चों? वेरी गुड, प्रधानमंत्री ने दिया था। आगे, युकार्थ बड़ा होकर बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था? अध्यापक, डॉक्टर या पायलट? तो बच्चों बताइए, क्या बनना चाहते थे युकार्थ? वेरी गुड, डॉक्टर। युकार्थ क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर। इसका मतलब आपने, जब मैंने लेसन आपको समझाया तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से सुना और पढ़ा। तो बच्चों अब हम करते हैं रिकिस ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारे जो ये उत्तर साथ में दिए हुए हैं, इनमें से एक उत्तर इसके अंदर हमें फिल करना होता है। तो नंबर 1 है, दोनों खेलने में पूरी तरह तेज थे। तो हम जब खेलते तो हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? मगन हो जाते हैं। तो दोनों पूरी तरह से क्या थे? मगन थे। खेल में क्या थे बच्चों? पूरी तरह से मगन। दोनों पूरी तरह से मगन थे। युकार्थ नंबर 2, युकार्थ को किसी भी तरह अपनी देश को बचाना था। किसको बचाना था? बहन को। वेरी गुड। अरे वाह, आपको तो कहानी बहुत अच्छी लगी लगता है। बहन, युकार्थ को अपनी बहन को बचाना था। नंबर 3, युकार्थ ये देश पाकर बहुत प्रसन्न था। क्या पाकर? युकार्थ पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न था। क्या पाकर प्रसन्न था बच्चों? पुरस्कार। पुरस्कार मतलब इनाम। जब हमें कोई इनाम देता है तो हम कितने खुश होते हैं। पुरस्कार पाकर प्रसन्न था। कुत्ते जोर जोर से डेस रहे थे। क्या रहे थे? नंबर 4 भौंक रहे थे। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। भौंक रहे थे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो रेगिस्तान है ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। युकार्थ किस राज्य में, युकार्थ किस राज्य में रहता था? छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में रहता था। कहाँ रहता था? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर। युकार्थ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के, युकार्थ किस राज्य में रहता? छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांद, छत्तीसगढ़ राज्य के जिले राजनांद, छत्तीसगढ़ राज्य के जिले राज्य के जिले राजनांद, जिले राजनांद में रहता था। जिले राजनांद में, राजनांद क्या था बेटा? एक गांव था। राजनांद, राजनांद गांव में रहता था, में रहता था। राजनांद गांव में रहता था। गांव में रहता था। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे राजनांद गांव में रहता था। ये हो गया हमारा प्रश्न पूरा। अब आगे करते हैं नंबर 2। युकार्थ की बहन को किसने घेर लिया था? तो युकार्थ की बहन को कुत्तों ने घेर लिया था, है ना बच्चों? युक्तार्थ, युक्तार्थ की बहन को, बहन को कुत्तों ने, कुत्तों ने घेर लिया था। वेरी गुड,
ढेर लिया था। अब आगे चलते हैं। युकार्थ ने कुत्तों के बीच पहुंचकर, आप साथ साथ में उत्तर लिखते जाइएगा बच्चों। युकार्थ ने कुत्तों के बीच पहुंचकर क्या लिया की जगह बेटा यहाँ किया आना था। क्या किया? युकार्थ ने कुत्तों के बीच पहुंचकर क्या किया? युकार्थ ने क्या किया था? युकार्थ ने सुरमई को अपनी गोद में, युकार्थ ने क्या किया था बच्चों? युकार्थ ने कुत्तों के बीच में कूदकर अपनी बहन सुरमई को गोदी में लिया और तेजी से घर की ओर भागने लगा। क्या लिखेंगे हम? हम ये लिखेंगे, वे सुरमई को ऊपर कूद गया, वे कुत्तों के ऊपर कूदकर, कुत्तों के ऊपर से कूदकर, कुत्तों के ऊपर से कूदकर अपनी बहन सुरमई को गोदी में उठाया, सुरमई को गोद में उठाया, गोद में उठाया और तेजी से घर की तरफ भागने लगा, घर की तरफ भागने लगा। घर की तरफ क्या लगा बेटा? वो भागने लगा। क्या किया? युकार्थ ने कुत्तों के ऊपर से कूदकर अपनी सुरमई को, अपनी बहन सुरमई को, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ है, अपनी बहन सुरमई को गोदी में उठाकर अपनी बहन सुरमई को गोदी में उठाकर अपनी बहन सुरमई को गोद में उठाकर, गोद में उठाया और तेजी से घर की ओर उठाया और तेजी से घर की ओर भागने लगा। ठीक है बच्चों, अब आगे है नंबर 4 कि युकार्थ बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? तो युकार्थ बड़ा होकर क्या बनना चाहता था बच्चों? डॉक्टर। युकार्थ बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। युकार्थ बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहता था। ठीक है बच्चों, बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? डॉक्टर। जैसे आप लोग बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हो ना, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अध्यापिका बनना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्दों में उत्तर दीजिए। युकार्थ किस कॉलोनी में रहता था? तो इसका उत्तर क्या है? युकार्थ कहाँ रहता था? युकार्थ पंचशील कॉलोनी में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? पंचशील कॉलोनी में। तो आपको सिर्फ उत्तर लिखना है, युकार्थ किस कॉलोनी में रहता था? तो आपको लिखना है पंचशील। पंचशील कॉलोनी, पंचशील कॉलोनी में रहता था। अब आगे है उत्तर, युकार्थ की बहन का क्या नाम था? तो युकार्थ की बहन का नाम क्या था बच्चों? सुरमई। युकार्थ की बहन का नाम क्या था? सुरमई। युकार्थ की बहादुरी कहानी किसमें छपी? किसमें छपी थी बच्चों युकार्थ की बहादुरी की कहानी? न्यूज़पेपर में, अखबार में, समाचार पत्रों में। कहाँ छपी थी? समाचार पत्रों में।
इसको हमें एक एक लाइनों में लिखना है। तो हम लिखेंगे समाचार पत्रों में, पत्रों में। इस तरीके से बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर 4, युकार्थ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो युकार्थ था, युकार्थ को संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजय, मैंने आपको जब पाठ की रीडिंग कर रहे थे हम, तब मैंने आपको बताया था कि युकार्थ को संजय चोपड़ा पुरस्कार से क्या किया गया था बच्चों? सम्मानित किया गया था। संजय चोपड़ा, संजय चोपड़ा से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पुरस्कार लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो प्रश्न उत्तर है ये हमारे समाप्त होते हैं। आशा है आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा बच्चों, और साथ में याद कीजिएगा। कल मैं आपको नए पाठ के साथ वापस आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।